हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही थी सुबह के 5:30 बजे से। ऑलमोस्ट मैं 5:30 बजे ही उठती हूँ क्योंकि नाइट में मुझे लेट हो जाता है सोने में, इसलिए मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ। पर जब मेरी नींद खुल जाती है तो मैं उठ के पढ़ भी लेती हूँ। तो आज मैं 5:30 बजे उठी थी। उसके बाद में घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद में मैं गई थी छत पर। जब मैं छत पर गई थी तो 11:30 बज रहे थे। 11:30 बजे मेरा काम कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में मैं आ गई थी। मैंने टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट में मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। तो मुझे आज मैथ्स पढ़नी थी, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने थे और करंट अफेयर्स पढ़ना था कल का 21 जनवरी का, और स्टैटिक जीके पढ़ना था। तो वही मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी। और कल मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस लगाए थे तो मुझे अच्छे से आ रहे थे, तो आज मेरा मन और कर रहा था कि मैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं। जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर मन होने लगता है कि और पढ़ते रहो और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो, पर जब क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो फिर मन नहीं होता, फिर बोरिंग लगने लगता है। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर पढ़ रही थी करंट अफेयर्स। 21 जनवरी का करंट अफेयर्स नोट डाउन कर रही थी। और आप सभी को पता होगा कि मैं RWA बैच से पढ़ती हूँ, पेड क्लासेस से। तो मैं वहीं से अपना करंट अफेयर्स के नोट्स कंप्लीट कर रही थी। 20 और 21 के मैं नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि 20 तारीख को मैं नहीं पढ़ पाई थी, मतलब करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाई थी। तो वही मैं नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। जब नोट्स कंप्लीट करो करंट अफेयर्स के तो लिखते लिखते मतलब माइंड में आ जाता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो वही मैं यहाँ पर लिखते भी जा रही थी और अपने मन में थोड़ा बहुत लर्न भी करते जा रही थी। ये देखिए, मैं नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मैं यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रही थी, परसेंटेज टॉपिक की। तो वही यहाँ पर कैलकुलेशन कर रही थी। मुझे कैलेंडर मिल गया था तो मैं उसी पर कैलकुलेशन कर रही थी। ये देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं, ये राहुल सर हैं। ये बहुत ही अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं, ज़ीरो से पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर लेती हूँ, मतलब शॉर्ट में, पूरा नहीं नोट डाउन करती हूँ, शॉर्ट में नोट डाउन कर लेती हूँ। तो मुझे जब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं पलट के देख लेती हूँ, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे होगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन नोट डाउन करती हूँ। और जितना ज़रूरत होती है, मतलब जितना मेन क्वेश्चन होता है उतना ही नोट डाउन करती हूँ। पूरा जितनी उसकी लैंग्वेज लिखी होती है पूरी नहीं नोट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही थी। तो अभी मैं 11:30 बजे पढ़ने अपने बैठी थी और अभी मैं 2-2:30 बजे तक की पढ़ूँगी। और उसके बाद में फिर हमारा लंच का टाइम हो जाता है। फिर लंच वंच करने के बाद में अभी मुझे लंच भी बनाना है। तो लंच वंच करने के बाद में फिर मैं स्टडी करने बैठूँगी। तो इसके बाद मुझे पढ़ना था स्टैटिक जीके के नोट्स बनाने थे। तो और सब लोग सोचते होंगे कि जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो बैचलर्स हैं, वो तो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। पर क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं? तो क्या हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके पास जितना समय होता है वो उतना ही पढ़ रहा है। बैचलर्स के पास 10-10, 12-12 घंटे फ्री हैं तो वो लोग उतना पढ़ रहे हैं, पर हम लोग हाउस वाइफ होने के साथ साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है। जितना हमें समय मिलता है हम अपने समय का यूज़ कर रहे हैं, ना कि उसे बर्बाद कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर लाइट चली गई थी, तभी ये यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिख रहा था। तो कहते हैं ना कि सफलता ये नहीं देखती कि कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, कौन सारा दिन पढ़ रहा है, कौन 2 घंटे पढ़ रहा है। वो ये देखती है कि जो भी इंसान, मतलब जो पढ़ रहे हैं हम, वो कितनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे माइंड में जा रहा है या नहीं। 2-4-5 घंटे पढ़ने वाले लोग भी एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और 12-12 घंटे पढ़ने वाले लोग भी नहीं निकाल पाते। तो मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम हाउस वाइफ हैं। तो और भी हाउस वाइफ होंगी तो वो सोचती होंगी कि और लोग तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, एनटीपीसी की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, और हमारे पास इतना समय नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं वो भी सेलेक्ट होते हैं, जो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ते हैं वो भी सेलेक्ट होते हैं। हाँ, हम टुकड़ों में पढ़ते हैं, मतलब लगातार कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं। थोड़ा पढ़ें फिर उसके बाद में कोई काम आ गया, या मतलब 2-4 घंटे ही पढ़ पाए, या किसी दिन सारे दिन में जो है 4 घंटे पढ़ाई हो पाई, 3 घंटे पढ़ाई हो पाई। तो इसीलिए तो मैं अपना शेड्यूल पहले से ही बना लेती हूँ। अगर मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ तो मैं दोपहर में अपनी
5 घंटे की पढ़ाई तो कंप्लीट कर ही लेती हूँ। अगर मैं 11:30 बजे पढ़ने बैठती हूँ तो फिर मैं 5 बजे तक की पढ़ लेती हूँ, 5 साढ़े 5 बजे तक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 6 बजे से शाम का काम शुरू हो जाता है। तो और जिस दिन मुझे पता होता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझे दिन में काम है, तो फिर उस दिन मैं मॉर्निंग में ज़रूर से ज़रूर उठकर पढ़ती हूँ, अपनी स्टडी को स्किप नहीं करती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं स्टैटिक जीके के नोट्स बना रही थी। स्टैटिक जीके में मैं टॉपिक पढ़ रही थी मंदिर और घराने। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इसमें लिखना पड़ता है। अभी मेरे पास नोट्स नहीं हैं, तो मैं सारे नोट्स कंप्लीट करूँगी और उसके साथ में लर्न भी करती रहूँगी। मतलब लर्न क्या, रिवाइज़ करती रहूँगी। जब कोई भी चीज़ बार बार रिवाइज़ करो तो वो हमारे माइंड में आ ही जाती है। और अगर आप लोग एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरी जर्नी के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।